वेलकम बैक दोस्तों। एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला लेकर आया है बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, टीआरई 4 की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महा एपिसोड। इस एपिसोड में हम आपको बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ाएंगे। जैसे क्लास में पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। यह एपिसोड इस महा डिमांड पर लाया गया है कि सर इस्लाम के बारे में आप जोर बताएं, क्योंकि इस्लाम की चर्चा एक बुक में दिया गया है जो हमारी 11वीं कक्षा की बुक है। और 11वीं कक्षा के बुक में ये इस्लाम जगत के बारे में दिया गया है जो संक्षेप में है, लेकिन इसकी विस्तार से हम यहाँ पर विवरण देने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों के डिमांड पर ये इस्लाम का उदय लाया गया है। इस पॉइंट का पहला पॉइंट है, नाम क्या है? इस आज का टॉपिक हुआ इस्लाम का उदय, यानी इस्लाम का उदय कहां से हुआ, इस्लाम शब्द की कहां उत्पत्ति हुई थी, अल्लाह शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, पैगंबर मोहम्मद साहब कौन थे, मोहम्मद साहब के क्या क्या कार्य हुए, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद क्या क्या काम हुआ, ये सारी घटनाएं हम पॉइंट बाय पॉइंट, चरण बाय चरण, एक एक मुख्य बिंदु का हम लोग विवरण और व्याख्या करेंगे। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा इस्लाम का उदय, इस्लाम के उदय की थोड़ी सी भूमिका की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इस्लाम के उदय की थोड़ी सी अगर हम भूमिका की चर्चा करें तो इस्लाम का उदय का भूमिका में सबसे पहली बात यह है, इस्लाम का उदय जो हुआ था, इस्लाम का जो उदय हुआ था, इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी, किस शताब्दी में हुआ था? 7वीं सदी में हुई थी। 7वीं सदी में इस्लाम का उदय किस सदी में हुई? 7वीं सदी में हुई थी। कहां हुई थी बाबू रे? अरब देश में हुआ था। अरब देश में इस्लाम की उत्पत्ति हुई थी। इस्लाम का उदय कहां हुआ? 7वीं सदी में हुई। कहां हुई थी? इस्लाम का उदय कब हुआ? 7वीं सदी में हुई थी। कहां हुई थी? तो अरब देशों में हुई थी। अगर एग्जैक्टली आपको समय पूछ ले 7वीं सदी के किस वर्ष हुआ था, तो 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी के प्रारंभ में अरब देश में हुआ। कब हुआ? 610 ईस्वी में हुई थी। दूसरी बात बाबू हमारे यहाँ पर यह है कि इस्लाम जो है, इस्लाम का उदय तात्कालीन विश्व का तात्कालीन विश्व का महत्वपूर्ण घटना थी। यानी इस्लाम शब्द का उदय, इस्लाम का उदय 7वीं सदी में हुआ था। कब? तिथि पूछ ले, 7वीं सदी की किस तिथि में? तो 610 ईस्वी में हुई थी। इस्लाम का उदय तात्कालीन विश्व का एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस्लाम के उदय ने, इस्लाम ने संपूर्ण जगत को पहले 100 वर्ष इस्लाम ने जगत को 100 वर्षों तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्लस अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया था। थोड़ी सी पॉइंट है, इसमें हम बातों को समझते हैं। कथा ये कहता है इस्लाम का उदय, इसकी भूमिका में 2-3 बातें मुख्य याद रखनी है कि इस्लाम का उदय जो हुआ था 7वीं सदी में, 7वीं सदी की किस तिथि में हुई थी? 610 ईस्वी में हुई थी।
कहां हुआ था? अरब में हुआ था। इस्लाम का उदय तत्कालीन विश्व में कौन सी घटना थी? महत्वपूर्ण घटना थी। इस्लाम ने जगत को 100 वर्षों तक, यानी संपूर्ण संसार को 100 वर्षों तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता रहा। इस्लाम धर्म की स्थापना, इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने किए। आराम से समझनी है। आप लोग लिखते भी चलेंगे, जो बच्चे अभी ऑनलाइन देख रहे हैं वो लिखते भी चलेंगे, जो क्लास के बच्चे हैं वो भी देखते चलेंगे, क्योंकि उनकी कॉपी कल चेक होगी। इस्लाम का उदय में भूमिका की पहली बात है, इस्लाम का उदय कब हुआ? 7वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। अगर सही टाइम पूछे, बिल्कुल टू द पॉइंट, 610 एडी या ईस्वी में हुई थी। कहां हुई थी? अरब में। बिल्कुल सही, क्लियर हो गया। आराम से लिख रहे हैं। इस्लाम का उदय तत्कालीन विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस्लाम ने जगत को, यानी संपूर्ण संसार को 100 वर्षों तक प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता रहा। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया? इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने किए थे। इन्हीं को पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं। फटाफट लिख लीजिए। हम चलते हैं श्रृंखला की अगली कड़ी की ओर। इस्लाम के उदय में जब हम चाहें कि इस मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम की स्थापना किए थे, तो थोड़ी सी बात हम जानते हैं मोहम्मद साहब के बारे में। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? मोहम्मद साहब के माँ की नाम क्या था? मोहम्मद साहब के पत्नी की क्या नाम था? मोहम्मद साहब की बेटी कौन थी? मोहम्मद साहब के दामाद कौन थे? और मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? मोहम्मद साहब ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए? ज्ञान की प्राप्ति किस गुफा में हुई? ये सारे बिंदुओं को हम एक एक कर समझते चलेंगे। तो चलते हैं अगली श्रृंखला की ओर। मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में हुई थी। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला थे। माता का नाम अमीना थी और इनकी पत्नी का नाम खदीजा बेगम, इनकी बेटी का नाम फातिमा और इनके दामाद के नाम हजरत मोहम्मद या हजरत साहब या हजरत मोहम्मद था। मोहम्मद हजरत या हजरत मोहम्मद, ठीक है। हजरत साहब थे, हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद लिखिए, या हजरत साहब थे, हजरत, ठीक है। थोड़ी सी बात, आराम से इन बातों को समझना है। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, बट नॉट ईसा पूर्व, ईस्वी में हुआ था। इस एडी को ईस्वी ही कहते हैं। जन्म 570 में हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना
अमीना, अमीना खातून, पत्नी का नाम खदीजा बेगम, बेटी का नाम फातिमा थी और दामाद का नाम हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद लिख लीजिए, हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद इनका दामाद थे। चलते हैं, आराम से समझिए क्या कहता है। जन्म कब हुआ? जन्म इनका 570 में। लिखिए, अपनी अपनी कॉपी निकालें और फटाफट लिखने का शुरू कर दें। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, इनके माता का नाम अमीना, अमीना इनके माता का नाम अमीना, पत्नी का नाम खदीजा। इनकी पत्नी जो थी ना, इनकी पत्नी एक व्यापारी थी। थोड़ी सी जानकारी अगर लेंगे तो ऐसा कहा जाता है, हमारे किताबों में लिखा हुआ है, पीजी के बुक में, कि मोहम्मद साहब की जो थी ना, प्रारंभ में बहुत गरीब हुआ करते थे। तो मोहम्मद साहब अपने नौकरी के लिए कहीं जाते हैं तो वहां पर एक व्यापारी मिलती है जिसका नाम होता है खदीजा। और वो खदीजा जो होती है ना, व्यापारी होती है, इन्हीं की यहाँ वो नौकरी भी करते हैं और बाद में उनसे ही विवाह करते हैं। तो वो एक विधवा औरत होती है। वो विधवा औरत से, खदीजा एक विधवा होती है, उनसे शादी किए थे। और एक आयशा नाम की लड़की है। आयशा कहा जाता है कि वो करीब 9 वर्ष की अवस्था में पूरे कुरान को याद कर ली थी। तो कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ कि उन्होंने आयशा से भी विवाह किए थे। पूर्णतः 9 वर्ष की अवस्था में से पूर्णतः कुरान को याद था आयशा को। चलते हैं, तो कथा और क्या है कि इनकी पत्नी का नाम खदीजा, बेटी के नाम फातिमा और दामाद का नाम हजरत मोहम्मद साहब, इन्हीं का नाम है हजरत मोहम्मद साहब। फटाफट बाबू बोल रहे, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 में। पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माता का नाम क्या था? अमीना, अमीना। पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। बेटी का नाम फातिमा। दामाद का नाम हजरत मोहम्मद साहब था। मोहम्मद साहब की और अगर चर्चा करें, मोहम्मद साहब की अगर और चर्चा करें तो ऐसा है कि मोहम्मद साहब जो है ना, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था मोहम्मद साहब को, ज्ञान प्राप्ति मोहम्मद साहब को हीरा गुफा में हुआ था। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? हीरा गुफा में हुआ। मोहम्मद साहब ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश मोहम्मद साहब कहाँ दिए थे? मोहम्मद साहब अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो मक्का में दिए थे। मक्का में दिए थे। मक्का के ही किस स्थान पर? सऊदी अरब नामक स्थान पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? अपना मक्का में दिए थे। उपदेश जो दिए थे वो उपदेश में क्या दिए थे? उपदेश इनका क्या था? उपदेश क्या था? ये उपदेश जो दिए थे ना, एकेश्वरवाद का उपदेश दिए थे। एकेश्वरवाद का दिए थे। तो एकेश्वरवाद का अर्थ क्या होता है? एकेश्वरवाद का अर्थ होता है एक ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, यानी एक ही ईश्वर में ये विश्वास करते थे। ईश्वर कितने हैं? ईश्वर एक है, ईश्वर एक ही ईश्वर में ये विश्वास करते थे। थोड़ी सी बातों को रुक कर ठहर कर लिखनी है मेरे भाई कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? हीरा गुफा में हुआ था। प्रथम उपदेश यहाँ कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश मक्का में दिए थे। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। उपदेश में क्या दिए थे? एकेश्वरवाद की धारणा उन्होंने प्रस्तुत किए थे। एकेश्वरवाद का अर्थ क्या होता है बाबू? एकेश्वरवाद का अर्थ होता है ईश्वर एक है। मोहम्मद साहब को पैगंबर भी कहा जाता है। पैगंबर, मोहम्मद साहब को पैगंबर भी कहा जाता है। मोहम्मद साहब को और किस नामों से हम जानते हैं? तो मोहम्मद साहब को पैगंबर भी कहा जाता है। मोहम्मद साहब को जो पैगंबर कहा जाता है, मोहम्मद साहब एक उदार प्रवृत्ति के आदमी थे। वो सर्वधर्म संभाव वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने धर्म में उदारता को स्थान दिए थे, ना कि कट्टरता का कोई स्थान नहीं दिए थे। मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हो गई,
मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 एडी में हो गई थी। याद रखे बाबू, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गई? तो मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 एडी में हो गई थी। थोड़ी सी रुक कर चर्चा करते हैं। फटाफट इसको एक स्लाइड को आप लोग डाउनलोड कीजिए, फटाफट लिखिए, कुछ समय हम आपको देते हैं, तब तक हम आपको चर्चा करते हैं। फटाफट बता, जो आदमी जहां बैठे हैं वहीं से बोलेंगे। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के मां का क्या नाम था? अमीना। मोहम्मद साहब के पत्नी क्या नाम था? खदीजा। मोहम्मद साहब के बेटी का नाम क्या था? फातिमा। मोहम्मद साहब के दामाद कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद के नाम हजरत अली थे, या हजरत मोहम्मद भी लिखा हुआ, हजरत अली या मोहम्मद भी लिखा हुआ। मोहम्मद ज्ञान प्राप्ति को कहां हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हीरा गुफा में हुआ था। प्रथम उपदेश कहां दिए थे? मक्का में। मक्का किस स्थान में दिए थे? मक्का के इन्होंने सऊदी अरब में दिए थे। उपदेश क्या दिए थे? एकेश्वरवाद के सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। एकेश्वरवाद का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? एकेश्वरवाद का अर्थ ईश्वर की सत्ता एक है, संसार में ईश्वर एक ही है, उसमें ईश्वर एक निरंकार है, इसी के रूप में बोला था। पैगंबर, एकेश्वरवाद का सिद्धांत हो गया। इन्हें मोहम्मद साहब को पैगंबर भी कहा जाता है। पैगंबर का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? पैगंबर का जो अर्थ होता है वह होता है पथ प्रदर्शक। पथ, पैगंबर का अर्थ क्या होता है बाबू रे? पैगंबर का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। बताओ बाबू, पैगंबर का अर्थ क्या हुआ? पैगंबर का अर्थ क्या हुआ? पैगंबर का अर्थ हुआ पथ प्रदर्शक हुआ। मोहम्मद साहब की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी? मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब जब 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, ऐसे मृत्यु से पहले ध्यान देंगे, मृत्यु से पहले अच्छा इतना आप पहले इसको लिख लें, उसके बाद एक मृत्यु का स्लाइड हम लगाएंगे, फटाफट समझते हैं। बोल रहे जन्म कब हुआ? 570 में। मृत्यु कब हुआ? 632 में। मां का नाम क्या था? अमीना। पत्नी का नाम क्या है? खदीजा। बेटी का नाम क्या है? फातिमा। दामाद का नाम क्या है? हजरत अली या हजरत मोहम्मद। ठीक है, हजरत मोहम्मद। इनकी मृत्यु कब हुआ? 632 ईस्वी में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ? हीरा गुफा में। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें प्रथम उपदेश कहां दिए? मक्का में। मक्का किस स्थान में दिए? सऊदी अरब में दिए थे। चलिए, कहा जाता है कि एक इस्लाम का एक पवित्र ग्रंथ है, इस्लाम का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसका नाम क्या है? कुरान शरीफ। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान शरीफ। चलिए इसको हम मिटाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। मोहम्मद साहब की ने मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। जब मोहम्मद साहब की भाई मृत्यु जब हो गई ना, तो मृत्यु के बाद हुआ क्या? इस्लाम जो था ना, दो भागों में बट गया, एक शिया और एक सुन्नी। इससे पहले ऐसा इतिहासकार का मानना है कि मोहम्मद साहब अपने मृत्यु के पहले ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में अली को नियुक्त कर चुके थे। लेकिन कहता है ना कि सब दिन होत न एक समाना, सब हो न सका ये संभव। और जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो अबू बकर नाम का एक रूढ़िवादी आदमी ने इन्होंने इस्लाम में फूट डाला और इस्लाम दो भागों में बट गया, और वो अली को हत्या कर दिया था, अली को मार दिया, और अली को मारकर उन्होंने दो भागों में बांट दिया इस्लाम को, शिया और सुन्नी। चर्चा करते हैं थोड़ी सी पॉइंट लगाकर कि इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है एक, इस्लाम का एक पवित्र ग्रंथ इस्लाम का पवित्र ग्रंथ, इस्लाम का एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ एक पवित्र ग्रंथ है। कुरान शरीफ एक पवित्र ग्रंथ है। जब अब मोहम्मद साहब की मृत्यु, मोहम्मद साहब की
मोहम्मद साहब की मृत्यु। क्या बेटा? मोहम्मद साहब की मृत्यु जो हुआ था, हम सभी जानते हैं, अभी तुरंत मैंने पढ़ा है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 एडी में हो गई थी। मोहम्मद साहब अपने मृत्यु के पहले अपने मृत्यु के पहले अपना उत्तराधिकारी अली को नियुक्त किया था। अली को नियुक्त किया, परंतु मृत्यु के बाद अबू बकर इस्लाम का प्रमुख बना। अबू बकर एक रूढ़िवादी विचारधारा का था, रूढ़िवादी था। अब रूढ़िवादी क्या होता है? रूढ़िवादी का मतलब होता है जो प्राचीन धारणाओं में, जो कट्टरता में विश्वास करता है, उसी को रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। गौर से फरमाएंगे, तत्पश्चात क्या हुआ कि इस्लाम दो भागों में बट गया। इस्लाम दो भागों में बट गया। एक इस्लाम बट गया किसमें? शिया में। एक इस्लाम बट गया शिया में, और एक भाग हो गया किसका? सुन्नी मुसलमान। आराम से इसे प्यार से लिखेंगे मेरे भाई, कोई जल्दी नहीं है, समझेंगे। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या है बाबू? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ। ये आप जो अभी देख रहे हैं, आप कमेंट करें, क्या आपको पिक्चर या हमारी वॉइस स्पष्ट आपको समझ में आ रही है? तो अच्छा है। क्लास आपको कैसा लगा? मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आपको कैसा लगा, ये सब जरूर कमेंट कीजिए। सॉरी। आप लोग फटाफट लिख लीजिए कि इस्लाम की उत्पत्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी चल रही है। इस्लाम, तो आप लोग लिख लें फटाफट कि मोहम्मद साहब जो थे ना, इनकी मृत्यु जब हो गई 632 ईस्वी में। एक बार आराम से इसे हम समझते हैं। कहता है कि इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ है। ध्यान से, इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? कुरान शरीफ है। मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हो गई थी, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद या पहले क्या क्या घटनाएं घटी थी? तो ऐसा तो मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में हो गई थी, लेकिन मोहम्मद साहब ने अपने मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुके थे। उस बंदा का, उस व्यक्ति का नाम था अली। तो अली जो था ना, अली को था अपने मृत्यु के पहले अपना उत्तराधिकारी अली को नियुक्त किया था। और ये अली जो था ना, उदार विचारधारा का था। उदार विचारधारा का था। ये विचारधारा का था। कैसा था? ये उदार विचारधारा का था। कोई किसी से मारपीट, ईर्ष्या, द्वेष नहीं, उदार थे, उदार मन के थे ये, ठीक है, उदार विचारधारा के थे। परंतु मृत्यु के बाद अबू बकर नाम का एक व्यक्ति हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अबू बकर इनके चाचा थे, ठीक है। तो परंतु इनके मृत्यु के बाद अबू बकर प्रमुख बने, जो रूढ़िवादी थे। अबू बकर ने अली को मार दिया और अली को मारकर उन इस्लाम का प्रमुख बन गया। और जब इस्लाम का प्रमुख बन गया तो इनकी विचारधारा रूढ़ी विचारधारा, और इनके कुछ भी अनुयायी थे वो उदार भावना के थे। तो फलतः क्या हुआ? इस्लाम दो भागों में बट गया। एक का नाम शिया और एक का नाम क्या? सुन्नी मुसलमान। तो आप लोग लिख लिए होंगे
तो चलते हैं। तो चलिए, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ का नाम बताइए, क्या होगा? कुरान। बोलो रे फटाफट, वहां बैठे हुए भी जाओ, जो आदमी जहां बैठे हुए कॉपी कलम पर बताएंगे इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान है। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ? 632 में। मोहम्मद साहब अपने मृत्यु से पहले किसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? मोहम्मद अली साहब को। अली का स्वभाव कैसा था? उदार स्वभाव का। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम का प्रमुख कौन बना? अबू बकर बना। और अबू बकर कैसा था? रूढ़िवादी विचारधारा का था। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया, एक शिया और दूसरा सुन्नी। चलते इस्लाम का विभाजन। इस्लाम का विभाजन। इस्लाम का विभाजन कब हुआ? इस्लाम का विभाजन मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद हुआ। मुहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बट गया। एक हुआ शिया और एक संप्रदाय का नाम हो गया सुन्नी। इस्लाम का विभाजन मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद कितने भागों में हुई? 2 भागों में। पहला शिया, दूसरा सुन्नी। शिया के जो प्रवर्तक थे, शिया के जो अनुयायी थे, इन्होंने हजरत साहब को अपना उत्तराधिकारी माना। पहला बात क्लियर। दूसरी बात है कि ये भी उदार दिल के थे। और शिया जो थे ना, शिया मोहम्मद साहब के मूल शिक्षा में विश्वास करते थे। यानी शिया जो लोग थे, मोहम्मद साहब की जो मूल शिक्षा थी, उदारता, सभी को सद्भावना पहुंचाना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचना, हर एक जीव में ईश्वर को देखना, ये उनकी जो उदारता थी, वो उदारता मोहम्मद साहब की मूल शिक्षा में ये विश्वास करते थे। और ये अपना उत्तराधिकारी किसको मानते थे? ये उदार स्वभाव के थे। ये कैसे थे? उदार स्वभाव के थे। उदार स्वभाव के थे। अब चलते हैं, किसी को कोई दिक्कत? शिया जो संप्रदाय के लोग थे, हजरत साहब को अपना उत्तराधिकारी माना। हजरत साहब कौन थे? तो हजरत साहब मोहम्मद साहब के दामाद थे। मोहम्मद साहब की मूल शिक्षा में विश्वास करते थे। कौन? शिया। और ये उदार स्वभाव के थे। अब चलते हैं सुन्नी की ओर। सुन्नी कहता है कि ये मोहम्मद साहब के शिक्षा में विश्वास नहीं करते थे। विश्वास नहीं करते थे। दूसरी बात यह है कि ये अपना उत्तराधिकारी अबू बकर
को मानते थे। ये कट्टर स्वभाव के थे, यूं कहे रूढ़िवादी विचारधारा के थे। रूढ़िवादी विचारधारा के थे। ठीक है, तो सुन्नी और शिया की बात। इस्लाम का विभाजन कितने भागों में? 2 भागों में। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बट गया, एक शिया और एक किसमें? सुन्नी में बट गया। हजरत साहब को अपना उत्तराधिकारी माना इन्होंने, शिया वालों ने। मोहम्मद साहब की मूल शिक्षा में विश्वास करते थे, ये उदार स्वभाव के थे। ये मोहम्मद साहब की शिक्षा में विश्वास नहीं करते थे, ये अपना उत्तराधिकारी अबू बकर को मानते थे, ये रूढ़िवादी विचारधारा के थे। कौन? अबू बकर साहब। तो आज भर इतना ही हमने आज ने क्या क्या सीखा, फटाफट वहां से आप लोग बोलिएगा। पहली बात, 2 चीजों में हमने भूमिका पढ़ा। भूमिका के बाद मैंने जब मोहम्मद साहब के जीवनी के बारे में जाना, और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बट गया। तो आज पर इतना ही, हम और आपकी सीरीज में लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।